जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्पेशल में बिहार की मिट्टियों के बारे में जानेंगे कि बिहार में ऐसी कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है और कौन सी ऐसी मिट्टियाँ अधिक उर्वरकता वाली होती है, फर्टिलाइज़र वाली होती है और सबसे अच्छी खेती कौन सी मिट्टी में होती है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये मिट्टियाँ की प्रधानता कौन से ज़िला में है, ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है और कौन सी खेती के लिए बेहतरीन मानी जाती है। जैसे आपको सुनने को मिला होगा जलोढ़ मिट्टी, आप सुने होंगे, या फिर बलसुंदरी मिट्टी या दोमट मिट्टी, खादर मिट्टी, इसी तरह आपको पिडमॉन्ट स्वयं सेल मिलता है, लाल मिट्टी, ऐसे कई सारी मिट्टियां हैं और बिहार में देखने को मिलती हैं। तो हम लोग बिहार के रेफरेंस से देखेंगे कि यहाँ कौन कौन सी मृदा है जो हम लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें महत्वपूर्ण है। आइए टॉपिक का नाम दीजिएगा सोइल ऑफ बिहार। सोइल ऑफ बिहार, सोइल ऑफ बिहार, जिसको बोलेंगे हिंदी में बिहार का मृदा। तो सबसे पहला ही सवाल ये होगा कि मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, ये बनता कैसे है। मिट्टी होगा तो बना होगा, ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही। तो इसका निर्माण मेजर फैक्टर बताइए, कैसे बन रहा है मिट्टी, क्या क्या इस बनाने में योगदान है। हाँ बताइए। वेरी गुड, ठीक है, चट्टानों के द्वारा बनता है। और कुछ है, और कुछ होगा। देखिए मिट्टियों का जो निर्माण है, मृदा का निर्माण सामान्य रूप से देखा जाए तो मेजर फैक्टर पहला चट्टान। जब चट्टान कई साल होने के बाद टूटती है छोटे छोटे रूप में, तो वही एक मिट्टी का रूप ले लेता है। इसी प्रकार नदियाँ भी काम करती हैं मिट्टी को बनाने में। कहेंगे कैसे, तो नदियों के अंदर भी छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं, आप लोग को पता होगा। तो कई बार नदियाँ अपनी बहाव से उस कंकड़ को टकराती है और टकरा के छोटे छोटे भाग में तोड़ती है, जिसको अपरदन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरदन। तो उसके कारण नदियाँ भी बनाती हैं। अगला हम लोग देखें तो इसमें हो जाएगा जलवायु। जलवायु हो जाएगा। जलवायु ये कि कई साल जब एक ही चीज़ देखने को मिलता है तो वो रगड़ा के पत्थर और टूट के जाके क्या बन जाता है? मिट्टी। तो जलवायु का मतलब लगातार कई साल तक, तो जलवायु भी देखने को मिलेगा। अगला तापमान, क्या हो जाएगा? तापमान। तो कुछ ऐसे चार मेजर फैक्ट्स हैं, चार बड़े बड़े ऐसे कार्य हैं, मतलब चीज़ें हैं जो मृदा को बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे। चट्टान, नदियाँ, जलवायु और तापमान। तो ये चार चीज़ों से मृदा का निर्माण होता है। लंबे समय तक ये चीज़ें परंपरा चलते रहती है तब। और आइए हम लोग देखते हैं बिहार की जो मिट्टियाँ हैं, कौन कौन सी मिट्टी और कहाँ कहाँ है। तो जानते हैं, ऐसे पहले मैप बनाएंगे बिहार का और उसमें जितनी भी मिट्टियाँ बिहार में पाई जाती है उसको दिखाएंगे अच्छे फिगर में। तब एक एक करके मिट्टी को उठाएंगे और उसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले बिहार का नक्शा बनाएं आप लोग भी। तो कुछ बिहार ऐसे आप लोग को दिखाई देता है। चलिए देखना।
बना आप लोग का। तो बिहार में सबसे पहले एक लोकेशन दे ही दिया जिससे पता चल जाता है, गंगा नदी को, और ये दो भागों में बांट जा रहा है, उत्तरी बिहार की मैदान और दक्षिणी बिहार की मैदान। ऐसे 3 भाग होती हैं बिहार के मैदान को हम लोग यहाँ पर देखें तो पहला कह सकते हैं उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टी, लिख ही लेना, उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टी। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, दक्षिणी बिहार की मैदानी मिट्टी। और तीसरा इसी प्रकार हो जाएगा दक्षिणी बिहार की पठारी मिट्टी, या फिर लिख सकते हैं पठारी मिट्टी, या लिख दो ना वही, दक्षिणी बिहार के पठारी मिट्टी। तो ये प्रमुख 3 प्लेसेस हैं, 3 जगहें हैं जहां पर बिहार की मिट्टियों को बांटा गया है, और एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा एक मोटी संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, मोटी बोलो या पतली बोल सकते हो, संकीर्ण पट्टी है ऐसे करके। तो एक संकीर्ण पट्टी है और इस मिट्टी का नाम है तराई मिट्टी। देखो बिहार की जो उत्तरी सीमा, समझने का प्रयास करना, बिहार की जो उत्तरी सीमा है, एक यहीं पर एक पतली संकीर्ण पट्टी है जिसको बोलते हैं तराई मिट्टी। क्या बोलेंगे? 6 से 8 किलोमीटर संकीर्ण पट्टी जिसको बोलते हैं तराई मिट्टी, या इसी को बोलते हैं दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी पहला समझ में आया। पहली मिट्टी है, लोकेशन भी आप लोग बता दोगे बहुत इजीली, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ पर पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक। क्या होगा? पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक देखेंगे। अभी इस एरिया में आप लोग देखोगे यहाँ की ओर, यहाँ पर से, तो यहाँ पर एक मिट्टी मिलेगा, यहाँ पर एक मिट्टी देखने को मिलेगा जिसका नाम है पिडमॉन्ट स्वैम सॉइल। इंग्लिश में बोलते हैं पिडमॉन्ट स्वैम सॉइल और हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट मिट्टी। दोनों नाम लिखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। पिडमॉन्ट स्वैम सॉइल, पिडमॉन्ट स्वैम सॉइल, इसको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट मिट्टी। ये ज़्यादातर आपको देखने को जो मिलेगा पश्चिमी चंपारण में ही देखने को मिलता है। तो 2 मिट्टियाँ आपने देखा, तो एक तराई मिट्टी और दूसरा पिडमॉन्ट स्वैम सॉइल। एक और मिट्टी देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि जब मिट्टी तराई मिट्टी है तो सिर्फ तराई ही होगा, मिट्टी का तो फैलाव थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। तो आप देखो थोड़ा सा ये मिट्टी इधर भी जा रहा है, ये मिट्टी इधर भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा ना। तो यहाँ पर एक मिट्टी है जिसका नाम है बलसुंदरी मिट्टी। क्या बोलेंगे? इसी को बोला जाता है दोमट मिट्टी। हालांकि यहाँ मक्का की खेती बहुत अच्छी मानी जाती है, मक्का। तो यहाँ पर कौन से मिट्टी में? बलसुंदरी मिट्टी यानी दोमट। यहाँ पर जो अब पूरा भाग बच चुका है, यहाँ पर देख पा रहे हो पूरा जो भाग बचा हुआ है, ये जो मिट्टियाँ होगा ये जलोढ़ मिट्टी होगी। कौन सा हो जाएगा? जलोढ़। और कैसी जलोढ़ होगी? नवीन जलोढ़ होगी। कैसी होगी? क्यों नवीन जलोढ़ होगी?
क्योंकि लगातार इस एरिया में बाढ़ आता है, और जहां जहां बाढ़ आएगा वहां वहां पुराना जो गाद सिल्ट कट के जाएगा और नया जमेगा, और जब नया जमेगा तो उसी को बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में बोलते हैं न्यू एलुवियल सोइल, न्यू एलुवियल, न्यू एलुवियल सोइल, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो कुछ उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टी हम लोग देखें तो ये 4 मिट्टियों को देख पाए। कितने मिट्टी? यहाँ ऊपर कौन सा मिट्टी है? यहाँ कौन सा है? पिडमोइट स्वयं सोइल यानी अवशिष्ट। यहाँ कौन सी है? बलसुंदरी यानी दोमट। यहाँ पूरी भाग में कौन सी है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। एक बात हमेशा याद रखना कि पूरे बिहार के, जब पूरे बिहार में देखा जाए, पूरे बिहार में टोटल, तो 90% जो मिट्टियां होंगी जलोढ़ होगी। और आपको पता ही है कि जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इसलिए बिहार में खेती बहुत अच्छा होता है ना। जहां 2 लोग की जरूरत होता है वहां 4 लोग काम करता है, इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसे नहीं होता है जी, जहां खेत में 2 लोगों से काम हो जाएगा, लेकिन घर एक काम नहीं है, बैठा ले खलिया तो उसको भी लेके चलो, तो 4 लोग गया कि नहीं गया, इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अच्छा, वो 2 लोग के पास काम होता तो वो 2 लोग ही खेत पे जाके काम करके आ गए होते और 2 एक्स्ट्रा काम करके आता। क्या वो 2 लोग के पास काम नहीं है तभी तो वो पिताजी के साथ गया? इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? और अपने बिहार में ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बिहार में कुल 90% जो मिट्टियाँ देखने को मिलेगा कौन सा? जलोढ़। बाकी 10% में छोटी छोटी मिट्टियाँ को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगली एक मिट्टी को देखा जाए तो ये गंगा नदी के जस्ट दक्षिण में एक पतली संकीर्ण पट्टी जैसे मिलेगी, पतली संकीर्ण जैसे पट्टी यहाँ से मिलती है, जो कि बक्सर से लेके मुंगेर तक देखने को मिलता है। और इस मिट्टी का जो नाम है ताल मिट्टी, इस मिट्टी को बोलते हैं ताल मिट्टी। कौन सा मिट्टी बोलते हैं जी? तो कुछ यहाँ जस्ट दक्षिण के, मतलब गंगा के जस्ट दक्षिण में, यहाँ बक्सर से लेके यहाँ पर देखेंगे तो मुंगेर तक, जो मुंगेर तक देखने को मिलेगा वो कौन सी मिट्टी मिलेगी? ताल मिट्टी मिलेगा। और यहाँ दलहन की बहुत अच्छी खेती होती है, मैं भी बताऊंगा। दालें जैसे मसूर, रहर, मूंग, चना, खेसारी भी बोलते, खेसारी दाल होता है ना, सुने हो कि नहीं? तो वैसा कुछ दाल है। तो ये सभी दाल की खेती, जैसे पटना में बहुत अच्छा दाल की खेती होती है, जानकारी है आप लोगों को? पटना में बहुत अच्छी क्या होती है? दाल की खेती आती है। अगला देखा जाए तो यहाँ आप, अच्छा ये बीच में देखोगे, ये पूरे बीच में देखोगे तो मिलेगा ओल्ड एलुवियल सोइल, ओल्ड एलुवियल सोइल, ओल्ड एलुवियल सोइल, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बाकी एरिया में क्या मिलेगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बाकी और हम लोग देखें तो यहाँ पर देखने का प्रयास करिएगा, इधर एरिया में, इधर जो एरिया में मिट्टी मिलेगा कैमूर की पहाड़ी में मिलेगा, जो रोहतास में मिलेगा। ये जो यहाँ मिट्टियाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, क्या बोलेंगे? लाल पीली मिट्टी। मतलब यहाँ पर ना आयरन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पठारी क्षेत्र में क्या मिलेगा? आयरन, लोहा तो बहुत ज़्यादा, इसलिए इधर खेती नहीं हो पाती है। पथरीला जगह में खेती कहाँ पर हो पाएगी? हो पाएगी, लेकिन कुछ कुछ एरिया में, थोड़े थोड़े जगहों में सब्जी का खेती कर लेता है लोग, थोड़ा बहुत सब्जी रोप लेता है, क्योंकि सब्जी के लिए उतना उर्वरक नहीं चाहिए जितना धान गेहूँ के लिए चाहिए। समझते होगे? देखिए तो थोड़े से एरिया में भी सब्जी उगा लेता है लोग, है कि नहीं? जैसे लौका ही करना, तो एक जगह तो खाली बीज डालना है, उसके पूरा छत्ते पे चढ़ा देता है, ऐसे तो होता है। करेले का भी तो ऐसी है, करेले बस एगो बीज डालो और उसके लिए एरिया बनाओ, फिर ऊपर ही पूरा एकदम फर जाएगा। तो ऐसे सब्जी वगैरह के लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन होता है। आगे की ओर देखोगे तो एक मिलेगा लाल मिट्टी। सिर्फ क्या मिलेगा? यहाँ पर हम लोग देखें, ऐसा करके हम देख लेते हैं,
लाल मिट्टी मिलेगा, ओनली लाल मिट्टी। गया जी, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद में कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी इसीलिए लाल मिट्टी कह रहे हैं क्योंकि इसमें आयरन की प्रधानता है, आयरन ज़्यादा है। आगे की ओर बढ़ोगे तो एक मिट्टी मिलेगा बलथर मिट्टी। कौन सा मिट्टी बोलेंगे इसको? बलथर मिट्टी। बलथर नाम से ही समझ में आ रहा है, बालू प्लस पत्थर। बलथर नहीं समझ रहे हो? बालू प्लस पत्थर से मिलकर बना कौन सी मिट्टी? बलथर मिट्टी। तो ये बलथर मिट्टी में भी आयरन की प्रधानता होगी, जैसे गया की पहाड़ी, जमुई की पहाड़ी, नवादा की पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियों में देखने को ये मिलता है। और इधर उतनी अच्छी खेती नहीं होती है जितना अच्छा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऊपर की ओर। यहाँ थोड़ी बहुत सब्जियों की खेती देखने को मिलेगा। तो दक्षिण बिहार की कुछ मिट्टियाँ इस प्रकार है, लाल पीली मिट्टी, लाल मिट्टी और बलथर मिट्टी और ओल्ड एलुवियल सोइल पुरानी जलोढ़ मिट्टी और ताल मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टियाँ हम देख पा रहे हैं, उत्तर बिहार की मैदानी मिट्टियाँ हम देख पाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो बलसुदरी मिट्टी। और यहाँ हो जाएगा कौन सा? तो कहेंगे अवशिष्ट मिट्टी, तराई मिट्टी और न्यू एलुवियल सोइल। और ये कुछ यहाँ दक्षिण में देखो तो ये दक्षिणी पठारी मिट्टियाँ हो जाएगी। ऐसे चीज़ों करके हम लोग को देखना है। तो कुछ इतना बनाए आप लोग मैप में, इसको पहले बना लिए हैं। अब हम लोग एक एक करके मिट्टी को उठाते हैं और इस चीज़ों को जानना शुरू करते हैं, क्या क्या मिट्टियाँ में ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है। इरेज किया जाए इसको। उसके बाद ये तीनों लिख लीजिएगा, ये बनाने के बाद या उससे पहले लिख लिए हैं इसको। उसमें से एक पॉइंट देना है, उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टी। उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टी। उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टी में सबसे पहला हम लोग मिट्टी देखते हैं, कौन सा? तराई मिट्टी। इसी को बोलते हैं देखिए, सबसे पहले इसकी लोकेशन पूछा जाए तो ये लोकेशन कहाँ हो जाएगा जी? हाँ नहीं, कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले बोलेंगे हिमालय के दक्षिण और गंगा के उत्तर में स्थित है। हिमालय के दक्षिण और गंगा के उत्तर में। तो एक पहला पॉइंट हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसकी अवस्थिति जो है क्या बोल सकते हैं? यह मिट्टी हिमालय के दक्षिण एवं गंगा के उत्तर में स्थित है। पहले पॉइंट याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? हिमालय की दक्षिण और गंगा के उत्तर में स्थित है। दूसरा, इसका विस्तार देखा जाए, इस मिट्टी का विस्तार देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक। कहाँ तक? पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज
तो आपको तो पूरा याद ही है, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज कौन कौन से आ जाएगा, तो लिखना पड़ेगा नहीं ना। पश्चिमी चंपारण आ गया, पूर्वी चंपारण आ जाएगा, सीतामढ़ी आ जाएगा, मधुबनी आ जाएगा, सुपौल आ जाएगा, अररिया आ जाएगा और किशनगंज आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार ये मिट्टियां विस्तार है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाए यह मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार किशनगंज में कितना, तो बोलिएगा लगभग 50 किलोमीटर में। कितना किलोमीटर में? तो ये तराई मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर देखने को मिल रहा है? किशनगंज में। ये मिट्टी में किस चीज़ की, अच्छा ये लिख लेना, यह मध्यम उर्वरक वाली मिट्टी होती है। मध्यम उर्वरक का मतलब ना बहुत ज़्यादा यहाँ फर्टिलाइजर होगी ना बहुत कम, मतलब मॉडरेट होती है। तो लिखना मध्यम उर्वरक मध्यम उर्वरक वाली मिट्टी होती है। और इसमें देखा जाए इसकी जो रंग है, कलर है, हल्का भूरा और पीला कलर की होती है। कलर की बात की जाए, यह मिट्टी भूरा एवं हल्का पीला रंग का होता है। अच्छा, हर मिट्टी तो वैसा ही दिखता है जी लगभग। और रंग मिट्टी का कैसा होता है? भूरा हल्का पीला टाइप का ही तो होता है, इसमें कौन खास बात है ये। और देखा जाए इसमें किस चीज़ की खेती होती है ना, तो यहाँ पर जो खेती की बात की जाए, लमसम धान, गेहूँ, धान की, गेहूं की, सब्जियों की, etc कर लेना, ये सभी की खेती यहाँ देखने को मिलता है। आपको इतना ध्यान रखना है इस तराई मिट्टी यानी दलदली मिट्टी के बारे में। एक चीज़ हम लोग नहीं लिखे, तराई मिट्टी या दलदली मिट्टी 6 से 8 किलोमीटर की एक पतली संकीर्ण पट्टी, यही लिख लेना। 6 से 8 किलोमीटर के पतली संकीर्ण पट्टी है। पतली संकीर्ण पट्टी है। कितने किलोमीटर है जी? ये से यहाँ से यहाँ 6 से 8 किलोमीटर लगभग। बात समझ में आई आप लोग को? पहला मिट्टी क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं कौन सा मिट्टी है। कौन सा है? अवशिष्ट पिडमोंट स्वयं सॉइल। लिखिए, पिडमोंट स्वयं सॉइल। पिडमोंट स्वयं सॉइल। दूसरी मिट्टी कौन सा हो जाएगा? पिडमोंट स्वयं सॉइल। इसी को क्या बताया है? अवशिष्ट मिट्टी।
पिडमोंट स्वयं सोइल यानी अवशिष्ट मिट्टी। यह मिट्टी ज़्यादातर कहाँ था? पश्चिमी चंपारण में। इसका विस्तार तो पश्चिम में ही आप देख पा रहे हो, उत्तर पश्चिम में, तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा गोपालगंज में नीचे। क्या बोलते हैं इसको? गोपालगंज। ये जो खेती होगी, जो खेती यहाँ पर मशहूर होगा, गन्ना की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। गन्ना की खेती ये भी एक प्रकार का मध्यम उर्वरक वाली मिट्टी होगी। मध्यम उर्वरक ना, तो ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, आपको इतनी जानकारी को ध्यान में रखना है। अगली मिट्टी कौन सी थी? तो तीसरा मैंने बताया बलसुंदरी मिट्टी, जिसको दोमट बोलते हैं। बलसुंदरी मिट्टी, नाम देख रहे हैं एकदम बलसुंदरी, सुंदर दिखती है का? हैं? सजी है दोमट मिट्टी। लड़कियों की सुंदरता बरकरार है सजावट पे, कैसे भी हैं? बलसुंदरी मिट्टी यानी क्या बोलते हैं इसको? दोमट मिट्टी। इसका विस्तार देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। अच्छा, और भी जगह देखने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्णिया। देख लो, खाली इधर मिलता तो समझ में, उधरों मिलता है। ये तो उधर है उस साइड में, इसलिए इस मिट्टी को कटी छटी मृदा भी कहते हैं। कुछ भाग इधर मिला, कुछ भाग इधर मिला। यह भी मध्यम उर्वरक वाली मिट्टी होती है, मध्यम उर्वरक। मध्यम उर्वरक वाली मिट्टी होती है, तो यही मध्यम उर्वरक वाली मिट्टी वाला। और यहाँ पर जो खेती होगा इसमें गन्ना की बहुत अच्छी खेती, अच्छा सॉरी, गन्ना ऊपर बताया ना, मक्का की, मक्का किसकी अच्छी खेती होती है? खेती में लिखेंगे मक्का की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। अच्छा, मक्का की खेती के लिए ऐसे
कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है, लिख सकते हैं बगल में। कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको मक्का? कटिहार में, बेगूसराय में और पूर्णिया में, और पूर्णिया में देखने को मिले। और इसी बेगूसराय को मक्का का घर कहता है। बाकी जगहों में मिलेगा, लेकिन अधिक कहाँ मिलेगा? कटिहार, बेगूसराय, पूर्णिया आदि जिलों में देखने को मिलता है। तो ये बलसुंदरी मिट्टी के बारे में की जानकारी रही। अगली मिट्टी कौन सी देखनी है? नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ इरेज किया जाए, हो गया। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर लिख रहे होगे तो भाई तो इसको लिखते करो, नोट्स बनाते चलिए, जो बाद में आप देखो तो एक बार पढ़ने के बाद चीज़ें समझ में आ जाए। देखते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये बढ़िया है नवीन जलोढ़ मिट्टी ना, ज़्यादा पाया जा रहा है। अच्छा, वो पॉइंट आप लोग लिखें कि बिहार में कुल 90% मैदानी भागों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जरूरी। तीसरे पॉइंट में लिखना है, तीसरे चौथा ना मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियल सोइल। तो ये कहेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है इसका विस्तार उत्तरी मैदानी, इसका विस्तार आई है क्या वो, इसका विस्तार उत्तरी मैदानी भागों में देखने को मिलता है। उत्तरी मैदानी भागों में देखने को, बोलिए। देखिए, इसका विस्तार उत्तरी मैदानी भागों में देखने को मिलता है। जिला का नाम ऐसे पता ही होगा, आप समस्तीपुर, सीतामढ़ी वगैरह कह सकते हैं, सुपौल हो जाएगा, सहरसा वगैरह कह सकते हैं, मधुबनी वगैरह कह सकते हैं। अगला इसमें देखा जाए नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये उच्च उर्वरता वाली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होगा? यह उच्च उर्वरता वाली मृदा होती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हाईली फर्टिलाइज पाया जाता है, जिस कारण खेती बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। कहाँ पर? तो नवीन जलोढ़ मृदा में। दूसरा, इस मिट्टी का निर्माण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे हम लोग बताया जाए यहाँ पर, तो घाघरा गंडक दोआब, इसी प्रकार बताएं तो गंडक, बूढ़ी गंडक दोआब, इसी प्रकार बताया जाए तो बूढ़ी गंडक, बागमती दोआब,
द्वाब का मतलब तो जानते हैं, बता चुके हैं आप लोग को। दो नदियों के बीच के जगह को ही क्या बोलते हैं? द्वाब। तो बूढ़ी गंडक बागमती द्वाब, और यहाँ पर बागमती कमला द्वाब और कमला कोसी द्वाब, कमला कोसी द्वाब और कोसी महानंदा द्वाब। तो इस द्वाब क्षेत्रों में ही नवीन जोड़ मृदा की प्रधानता देखने को मिलता है। इस मिट्टी का निर्माण होता है कि जब नदियां बाढ़ लाती है तो अपनी गाद को काट देती है और नवीन जो गाद है वहां पर जमा कर देती है। तो इसी तरह क्या होगा? नवीन जलोढ़ मृदा बन जाएगी। नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाएगा। इसी को खादर भी कहा जाता है। इसी को किस नाम से जानते हैं? खादर। खादर मृदा के नाम से जानते हैं। लिख लेना एक लाइन में, के नाम से जाना जाता है। तो जब नदियां आ रही हैं, यहाँ ध्यान देना, जब नदियां चल रही हैं, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर नदी के अंदर जो गाद था इसको लेके काट के लेके गई और जो इधर से लेकर आके यहाँ पर जमा कर दी, और यही बार बार जो प्रोसेस हो रहा है तो नवीन जलोढ़ मृदा बन रही है। समझ में आ रहा है? और इसी को क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं इसको? खादर। इतनी बात है। और खेती किस चीज़ की होगी यहाँ लिख लीजिएगा, नीचे में आप लोग लिखिएगा। खेती बहुत अच्छी होती है किसकी? धान की, गेहूं की, सब्जी की, सब्जियां, और यहीं पर कह सकते हैं फलों की, एटी से फल वगैरह की भी खेती देखने को मिलता है। तो ये नवीन जलोढ़ मृदा में ये सभी देखने को मिलता है और बहुत अच्छी खेती होती है नवीन जलोढ़ मृदा में, बहुत अच्छी। और सबसे अधिक विस्तार भी किसका है? नवीन जलोढ़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला देखते हैं, पॉइंट लिखना है यहाँ पर, दक्षिणी बिहार की मैदानी मिट्टी। अगला पॉइंट में लिखना है दक्षिणी बिहार की मैदानी मिट्टी। लिखिए। दक्षिणी बिहार के मैदानी मिट्टी। सबसे पहले इसमें कौन सा बताएं? ताल मिट्टी। लिखो, फर्स्ट पॉइंट इज ताल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ? इस मिट्टी का जो विस्तार होगा ठीक गंगा के दक्षिण में ही था। हाँ, बक्सर से लेके मुंगेर तक। तो इसका विस्तार बोला जाए, इसका विस्तार तो गंगा के ठीक दक्षिण में स्थित है। गंगा के ठीक दक्षिण में स्थित है। दूसरा बोला जाए यहाँ पर इसका एक जिला के आधार पे विस्तार देखा जाए तो ये बक्सर से लेकर कहाँ तक होगा? मुंगेर तक। तो जिला बक्सर से मुंगेर तक हो जाएगा। ये एक मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी होती है। यह मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी होती है। यहां लिखना, यह मिट्टी
यह 5 से 7 किलोमीटर पतली संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, पतली संकीर्ण पट्टी में पाई जाती है। मतलब ये ऐसे ही मिट्टी है, तो ये जो एरिया है 5 से 7, जैसे आप लोगों ने देखा दलदली मिट्टी को, वैसे ही तो 5 से 7 किलोमीटर पतली संकीर्ण मिट्टी होती है। यहाँ पर जो खेती होती है दलहन के लिए अच्छी मानी जाती है। यह मिट्टी दलहन की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो दलहन की खेती में जैसे कुछ दाल लिख लेना, जैसे कौन कौन सा दाल हो जाएगा बताओ? मूंग, खेसारी, हाँ, और अरहल भी होता है, अरहल, चना, मसूर को ही अरहल बोलते हैं क्या? अलग होता है ना। तो मूंग, खेसारी, अरहल, चना, मसूर हो गया, और किसी चीज़ का होता है बाकी देख लेना, ये सभी की होती है। और नोट करके लिख सकते हैं यहीं पर, पटना में दाल की खेती के लिए पटना जिला को, ऐसे लिखो ना, पटना में अत्यधिक दाल की खेती होती है, अत्यधिक दाल की खेती होती है। तो इसके बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगली मिट्टियाँ कौन सी होगी दक्षिणी बिहार की मैदानी मिट्टी में? हाँ, लाल पीली मिट्टी। इसके जस्ट नीचे होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पहले उसको देखिए, उसके बाद पठारी मिट्टियों को देखते हैं ना। तो इसके बाद जो मिट्टी है, हाँ, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो हो जाएगी, इसका विस्तार देखा जाए, ये बिहार की दक्षिणी मैदानी भागों में देखने को मिलता है। बिहार के दक्षिणी मैदानी भागों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके बारे में देखें तो यह भी उच्च उर्वरता वाली मिट्टी होती है। यह भी उच्च उर्वरता वाली मिट्टी होती है, लेकिन ब्रैकेट में लिख सकते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी से कम, नवीन जलोढ़ मिट्टी से कम उर्वरता वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें जो खेती के लिए हो जाएगी, इसे बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
इस मिट्टी में खेती देखा जाए तो वही बातें हो गई, धान, गेहूं, धान, गेहूं, सब्जी, फल वगैरह etc देख लेना, ये सभी होता है। इसका निर्माण जो होता है बाढ़ से ही होगा, बट यहाँ बाढ़ नहीं आती है, बहुत कम बाढ़ आती है। इस मिट्टी का निर्माण भी बाढ़ से ही होता है, बट लगातार यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसी चीजें हैं। अगला टॉपिक देना, दक्षिण बिहार की पठारी मृदा। दक्षिण बिहार की पठारी मृदा, राज्य तो पता ही, मतलब डिस्ट्रिक्ट तो पता ही रहेगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जी। दक्षिण बिहार की मिट्टियां जो बताया जा रहा है, तो पटना में होगा, आप देख पाओगे, फिर गया में, नवादा में, नालंदा में, राजगीर में, ये सभी में देखने को मिलेगा, जहानाबाद, अरवल वगैरह में देखने को मिलेगा। अगला लिखिएगा, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। तीसरा वाला, दक्षिणी बिहार की पठारी मिट्टी। पहला इसमें कौन सा बताए? लाल पीली मिट्टी। यहां पर विस्तार बोला जाए, इसका विस्तार बोला जाए तो ये कैमूर की पहाड़ी में, कहां पर? कैमूर की पहाड़ी, जो कि जिला बोला जाए तो कैमूर एंड रोहतास। यह बहुत कम उर्वरता वाली मिट्टी होती है। बहुत कम उर्वरता वाली मिट्टी है। इसमें लौह अयस्क की प्रधानता होती है, लौह अयस्क। की उपस्थिति होती है। और इसमें खेती बहुत अच्छी होती नहीं है, बट कभी कभी आपको देखने को मिलेगा सब्जी वगैरह का लोग कर देते हैं। ये सभी चीजें यहाँ पर छोटी चीजें आपको ध्यान देना है। दूसरी कौन सी होगी? लाल मिट्टी हैं? बस पीली मिटाना था तो मिट्टी भी मिट गया। लाल मिट्टी, इसका विस्तार देखा जाए इस मिट्टी का विस्तार देखा जाए तो औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई वगैरह में देखने को मिलेगा, है ना। इधर देखने को पहाड़ी एरिया में देखने को मिलेगा। यह भी जो होती है बहुत कम उर्वरक वाली मिट्टी होती है। इसमें भी बहुत कम उर्वरक होती है। लौह अयस्क की उपस्थिति होता है।
खेती जो होगी सब्जियां का, इतनी चीजें इसमें याद रखिएगा। लास्ट थर्ड पॉइंट देखिएगा तो एक मिलेगा बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी ये बना कैसे है? इसका फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट देखा जाए इसमें तो ये देखने को मिलेगा पहाड़ी इलाका में, हालांकि सब तो पहाड़ी इलाका में ही था। तो गया की पहाड़ी, गया जी की पहाड़ी विस्तार, गया जी की, देखो गया को गया जी की पहाड़ी पूरा रिस्पेक्ट मिलता है। गया की पहाड़ी, गया जी की पहाड़ी, नवादा की पहाड़ी, जमुई की पहाड़ी, तो ये सभी पहाड़ी एरिया में देखने को मिलता है। इसमें भी लिख लेंगे लो एस की प्रधानता होती है। लो एस की उपस्थिति होती है और यहाँ पर भी जैसे सब्जी वगैरह की खेती देखने को, ये चीजें थी। तो ये रही मिट्टियाँ की पूरी कहानी। बिहार में ऐसी ऐसी मिट्टियाँ पाई जाती है। तो नीचे वाला तो उतना इम्पोर्टेंट था नहीं, ऊपर वाले इम्पोर्टेंट, हालांकि ओवरऑल सब याद ही कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो लगभग कितना मिट्टी देखे आप लोग? एक तराई, तराई के बाद कौन सा था? पिडमॉन्ट स्वयं सॉइल, उसके बाद कौन सा हो गया? बलसुंदरी और न्यू एलुवियल सॉइल, 4 ऊपर हुआ। उसके बाद नीचे जस्ट देखे ताल मिट्टी 5, उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी 6 और 3 इधर देखे हम लोग 6 3 9। तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप सभी लोग नेक्स्ट डे इसको याद करके ज़रूर आएंगे। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ें समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल एक नया टॉपिक के साथ फिर से मिला जाएगा। चलिए, जय हिंद।